हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है इंडियंस आर एंग्री एट मालदीव एंड बायकॉटिंग मालदीव। मतलब सारा कुछ जो आज की फुल सिचुएशन हुई है, कैसे टोटल कैसे इंडिया के साथ मालदीव की इतना मामला बढ़ा है, कैसे मतलब अभी तक मामला कहां पहुंच गया, वो सारी एक्सप्लेन इस वीडियो के अंदर करेंगे। और प्रशांत धवन सर से बेस्ट कोई चीज है नहीं मामले explain को कर सकता। एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो देखते हैं टोटली शुरू से ये कैसे विवाद हुआ, कौन कौन सी चीजें हुई हैं। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। वर्ल्ड अफेयर्स का गाइड। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय मालदीव्स के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही अपने आप कह रहे हैं कि इंडियंस ठीक ही कर रहे हैं, और जो भी आज के समय इंडियंस के मन में गुस्सा है मालदीव्स के प्रति, ये बिल्कुल राइटफुल है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, अब तक आप लोग इस बारे में काफी हद तक अवेयर हो गए होंगे कि जब से मालदीव्स की तरफ से, मालदीव्स के सिटिंग मिनिस्टर्स की तरफ से रेसिस्ट रिमार्क्स आए हैं भारत के बारे में, पीएम मोदी के बारे में बहुत ज़्यादा खराब स्टेटमेंट्स इन्होंने दी है। इंडिया में लगातार ना बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये बस मुंह ज़बानी है। हज़ारों लोगों ने जो अपने प्लान्स थे मालदीव्स के, ये कैंसिल कर दिए हैं। और मालदीव्स से मैं देख रहा था, कई जो इनके फॉर्मर मिनिस्टर हैं, जो पहले यहाँ पे मिनिस्टर रह चुके हैं, ये खुल के कह रहे हैं कि एक बार इंडियंस ने अच्छे से मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया ना, इससे हमारी इकोनॉमी को बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि मालदीव्स में सबसे ज़्यादा जो सोर्स है फॉरेन टूरिस्ट का, ये इंडिया से ही आता है। और ऐसा नहीं है कि हम कम पैसा खर्चते हैं। ऑनलाइन जाके चेक कर लो, मालदीव्स टूर पैकेज 1,00,000, 2,00,000, 2.5 लाख, 3-4 लाख रुपए के भी आपको ये पैकेजेस मिल जाएंगे। और कई इंडियंस हैं ये लाखों रुपए पे भी करते हैं एक ऐसी जगह में जाने के लिए जिसका एक अच्छा इंडियन ऑल्टरनेटिव अंडमान आइलैंड्स, लक्षद्वीप में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मालदीव्स के कई लीडर जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी को बुरी तरीके से इम्पैक्ट होगा इंडियंस के बॉयकॉट का। और यहाँ पे मुझे एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि ये अज्यूम मत कर लेना कि हम लोग यहाँ पर बुली हैं, कि बड़ा देश छोटे देश को धमका रहा है, हम यहाँ पे बॉयकॉट कर देंगे वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं इंडियंस के बारे में एक बात कहूंगा, बॉयकॉट वगैरह जब भी हम बात करते हैं ना, इसकी काफी जगह जस्टिफाइड होता है, समझ में आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और ये बात मालदीव्स में भी कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये खुल के कह रहे हैं कि इंडियंस आर राइटफुली एंग्री। हम समझते हैं, कई मालदीव्स के पॉलिटिशियंस खुल के कह रहे हैं कि हम बिल्कुल समझते हैं कि मालदीव्स की सरकार की जो पॉलिसी रही है पिछले कई महीनों में, फिर उसके बाद जो भाषा यूज कर रहे हैं मालदीव्स के लोग, अगेन ये इतना अजीब लगता है। मालदीव्स के लोग जो रेशली हमारे ऐसे ही लगते हैं, आई मीन कोई इंडियन और कोई मालदीव्स का कोई आदमी अगर मान लो इकट्ठा जाते हैं यूरोप में, यूरोपियन बता नहीं पाएगा कौन इंडियन है कौन मालदीव्स है। पर फिर भी हमारे अगेंस्ट रेसिज्म, ये देख के बड़ा अजीब लगता है। बट फिर भी ऐसी जो इनकी स्टेटमेंट्स आई है ना, ये सब ऑब्जर्व करते हुए मालदीव्स के ही कई एमपी कह रहे हैं कि इंडियंस का गुस्सा जायज है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है मालदीव्स की तरफ से कि नीड है कि जल्द से जल्द इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं हम सुलझा लें, नहीं तो मालदीव्स इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पीछे जाने वाला है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर सिचुएशन यहाँ तक पहुंची कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो पीएम मोदी गए लक्षद्वीप टापू में 4 जनवरी को। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी फोटोज ली और उसके बाद इनको पब्लिश किया सोशल मीडिया पे, और लोगों ने लक्षद्वीप टापू की जो फोटोज है ये देखकर कहा कि वाह, ये इंडिया का एक हिडन जेम है, हम लक्षद्वीप टापू को विजिट क्यों नहीं करते, मालदीव्स पे ही हमारा फोकस क्यों रहता है। और उस वक्त तक ना एक जनरल डिस्कशन चल रहा था इस टॉपिक को लेकर विद इन इंडिया। सडनली देखा गया मालदीव्स में ना पैनिक मच गया कि इंडियंस बात कर रहे हैं कि मालदीव्स को रिप्लेस कर देंगे, मालदीव्स में ये लोग कम जाया करेंगे वगैरह। और इसके रिस्पांस में ना मालदीव्स के लोगों को करने का चाहिए था, इनके मिनिस्टर्स को करने का चाहिए था, इनको ये कहना चाहिए था कि इंडियंस आर ऑलवेज वेलकम, हमारा देश हमेशा वेलकम करता है इंडियंस को, वीजा की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप आइए। मगर इन लोगों ने रिस्पांस में इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये ट्विटर अकाउंट है मरियम श्यूना का, ये डेप्यूटी मिनिस्टर हैं मालदीव्स की गवर्नमेंट। इन्होंने ये स्टेटमेंट कर दी कि इंडियंस देखिए काऊ डंग लड्डू वगैरह खाते हैं, इस टाइप की रेसिस्ट टिप्पणी इन्होंने करी है। ये बात में एक सिटिंग मिनिस्टर है, उसके अलावा कई और स्टेटमेंट्स आई है मालदीव्स के लोगों की तरफ से। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख पाओगे जाहिद रमीज ये कह रहे हैं कि इंडियंस मालदीव्स से टक्कर कैसे ले पाएंगे। इनका अगेन जो स्टेटमेंट्स इन्होंने यूज करी है ना, ये बहुत अजीब है कि इंडियंस लक्षद्वीप को मालदीव्स की तरह साफ सुथरा कैसे रख पाएंगे, द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। और ये और कह दिया कि इंडियन से बदबू आती है, और वेरियस और टाइप की
ऐसी शर्म रेसिस्ट करो टिप्पणियां तो। भारत के बारे में, भारतीयों के बारे में बिना वजह की गई मालदीव्स के मिनिस्टर्स द्वारा, खुद को और बड़ा साफ सिचुएशन एक बोल टाइम रहे पे हैं, इतनी हाँ। खराब हो गई कि मालदीव्स के फॉर्मर स्पीकर, इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट, सबको बोलना पड़ा कि जो लैंग्वेज यूज की जा रही है ये बहुत ज़रा गलत है। सिटिंग मिनिस्टर्स को किसी और कंट्री के बारे में ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, इसका ब्लो बैक आएगा। हम एक ऐसे कंट्री के मसला भी नहीं अगेंस्ट बना था बिना उससे बात के पहले, नफरत दिखा उन्होंने रहे बोला हैं, है। जिसने ओवर द इयर्स हमको बस दिया ही है। तो जब मालदीव्स की जो ऑपोजिशन पार्टी है, उनके कई लीडर्स ने ये कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप। अभी के लिए जो मालदीव्स में सरकार है, उनका मेन मुद्दा यही है भारत से नफरत, लिटरली इस बात के इनको वोट मिले हैं। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, मालदीव्स की फंडामेंटल गलती यही है कि ये डेवलपमेंट, ओवरऑल सोशल रिफॉर्म्स या फिर और अच्छी चीज़ों पर फोकस करने के बजाय ना, भारत से कितनी नफरत ये लोग कर सकते हैं उस बारे में राजनीति कर रहे हैं। लिटरली इनकी पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया आउट कैंपेन को स्पीयरहेड कर रही है। और ये लोग बार बार ये बात भूल रहे हैं कि उनका एजेंडा इंडियंस ये एक था, बार भाई। को एक्शन लेने पे आ गए ना, तो 5 लाख की आबादी का देश है मालदीव्स, खड़ा नहीं हो पाएगा इंडिया के अगेंस्ट। और इसलिए जैसे ये 5 अभद्र लाख है टिप्पणी दी टोटल। गई मालदीव्स के मिनिस्टर्स द्वारा, तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया गया है। ईज माई ट्रिप इंडिया में एक ऐप है, ये जो फॉरेन टूर्स है कराती है, इन्होंने अभी के लिए उसने मालदीव्स बंद की कर सारी दी। बुकिंग रोक दी है। कई और ऐप्स भी हैं जो फॉरेन टूर्स के पैकेजेस बनाती है, वो भी कह रही हैं कि मालदीव्स के पैकेजेस अभी के लिए हम रोक रहे हैं। और अब ना देखो, मालदीव्स के लोगों को, इनकी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कंट्री के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपका मिनिस्टर ये कहता हो सबसे कि व्हाट अ बड़ा क्लाउन, क्या powerful जोकर है, प्राइम मिनिस्टर। द पपेट ऑफ इजराइल, ये कह दिया पीएम मोदी को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इजराइल की मिनिस्टर, अब फॉर्मर मिनिस्टर है, पपेट ऑफ इजराइल कह रही है ये पीएम मोदी को। और नीचे हैशटैग डाल रखा है विजिट मालदीव्स, मालदीव्स में आप लोग आओ, ऐसी स्टेटमेंट्स करना। और उसके अलावा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि मालदीव्स क्या में मिल ये गया? लोग इंडिया के अगेंस्ट सड़कों पे भी क्या प्रदर्शन करते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए, ये मालदीव्स के इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये वीडियो सामने आई थी। ये मालदीव्स की सड़कें हैं। ऑब्वियसली ये लोग जो मास्क पहने हैं ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का है। कितने कमीने लोग हैं। तो साथ में बाइडन है ना एक। पता नहीं। मैं आपको यार, ऐसी मुझे समझ वीडियो नहीं दिखा आई। सकता हूँ, कई इमेजेस हैं, इतनी रिपोर्ट्स हैं, वो दिखा नफरत सकता कहाँ हूँ, से आई वीडियो है बहुत भाई लंबी हो इनके जाएगी। अंदर? बट मैं यहाँ पे शॉर्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों ने ना बहुत ही अजीब सा काम किया था। लिटरली अपनी पॉलिटिक्स इंडिया के इर्द गिर्द बनानी स्टार्ट कर दी थी। एक मेन जो इनकी पॉलिटिकल वही तो, पार्टी ये है, जो पार्टी है प्रेसिडेंट मोइज़ो मोइज़ो की की पार्टी जो आज के समय पावर में है, ये जो नीति है ना कि इंडियन से नफरत के दम पर पावर में आओ, ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। क्योंकि इंडियन से इतना इनको फ़ायदा मिलता है और अब बैकलैश आएगा। मुझे लगता नहीं है कि जो भी इनके मिनिस्टर्स कह लें, अभी मुझे पता है जो स्टेटमेंट यहाँ पे आई है कि इंडियंस आर राइटफुली एंग्री, ये स्टेटमेंट भी इसलिए दी जा रही है ताकि थोड़ा सा इंडियंस काम फील करें, उनको लगे कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स के लोग समझ पा रहे हैं हम गुस्सा क्यों है। बट मुझे लगता नहीं है कि ये मामला यहाँ पर थमेगा। आई थिंक इकोनॉमिकली मालदीव्स को एक बड़ा झटका फेस करना होगा। प्रॉब्लम देखो हमारे सामने ये आती है कि जब मालदीव्स इकोनॉमिकली स्ट्रगल करेगा ना, उस केस में अगर चाइना इनको बहुत ज़्यादा उधार देना स्टार्ट कर दे, ये पूरा आइलैंड कंट्री बिकना तो स्टार्ट मालदीव कर चाइना दे, का हो चाइना गया। को मिलिट्री बेसिस दे दे, तब भी हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा हेडेक, लिटरली मैं कहूँगा सरदर्द है इंडिया के लिए कि चाइना ये एक ऐसा टापू यूज है कर रहा है उसको। जिसको हम लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं ताकि ये लोग बेल आउट पे जी सके। जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया ने Billions of 2018 dollar। में 1.4 बिलियन की एड अनाउंस करी थी मालदीव्स के लिए। उसके बाद भी हमने बिलियंस इनको दिए हैं, तब भी इन लोगों ने इस ये टाइप की देखो पॉलिसी भाई। अपनाई है। और इनके वोटर्स ने भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को पावर में पहुंचाया है जो इंडियंस के अगेंस्ट इतनी नफरत रखते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं इसके 1.4 कॉन्सिक्वेंसेस बिलियन की आएंगे और यार। इंडिया को लॉन्ग टर्म में ना एक प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढना होगा इस प्रॉब्लम का कि हम क्या करें। व्हाट आर दी ऑप्शंस दैट वी हैव हियर, कि ये एक ऐसा टापू है जहाँ की सरकार हमसे नफरत भी करती है, हम इनकी हेल्प भी करना चाहें तो ये बात ये अप्रिशिएट नहीं करते। फिर जब ये कर्ज में आ जाएंगे तो चाइना से ये उधार लेंगे, चाइना जब इनके आइलैंड्स लेगा तब चाइना के अगेंस्ट ऐसी जो ये प्रोटेस्ट है नहीं होंगे। शी जिनपिंग को लेकर इस टाइप की जो ये वीडियोस हैं ये नहीं निकालेंगे, ये प्राइमरली इंडिया के अगेंस्ट ऐसी वीडियोस निकालेंगे क्योंकि इनको पता है कि इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ शरीफ से होता है उसी के रिएक्शन देश के इतना बारे में स्ट्रांग ऐसे होगा कहा नहीं। जाता है। खैर अभी के लिए जब मैं ये वीडियो बना रहा था, ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि इंडिया ने मालदीव्स के जो राजदूत हैं उनको सम्मन किया हाँ, हाँ, है। ये हमने इब्राहिम देखा था। साहिब 5 इनको मिनट सम्मन 5 किया है। मिनट में निकाल के लताड़ लगाई बताया गई है उसको। इनको। जब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बिल्डिंग से बाहर निकले, इनका शक्ल से इनको लग रहा था कि इनको ठीक ठाक अंदर झाड़ लगाई गई है।
तो अगेन देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होंगे। बट आई एश्योर यू लॉन्ग टर्म में इंडिया को एक परमानेंट सोल्यूशन मालदीव्स का देखना होगा, अदरवाइज ये टापू हमें बहुत सारे सरदर्द देता रहेगा। इसी से तो यार वीडियो आया था 1.4 बिलियन 2018 में ये एड थी ये एक साल में एड, ये मदद। और ये चाइना सूद समेत ये कर्ज देता, अभी तक चाइना से $1 बिलियन का कर्ज है बस, और भारत खाली इतनी एड दे चुका है। और उस भारत के लिए, उस चाइना के लिए भारत से लड़ पड़ा। मेडिसिन देता है, उसके बाद काफी सारे खाने की चीजें और छोड़ो देता है, भाई, मुझे इससे सब कुछ हैरान हूं, देता है। उसने एक और भी बात की थी, उसने हमने एक खाली एक बात इतनी देखी है। घटिया बात हाँ। की है, और उधर के लोगों की भी क्या सोच है। मैं अच्छा, अब मुझे हैरान अभी हूं। ये पता लगा हाँ, कि ये जिसको उन्होंने बात की थी ना, ये बॉयकॉट से पहले ये हुआ था। हाँ ये हुआ था बाइकआउट लोगों ने से उधर पहले। के बोला था कि भारत से पंगा नहीं। हाँ यार ये ये बाइकआउट से पहले उन्होंने बोला था कि ये काम मत करो, उन्होंने पहले बस। बोला था कि इंडिया के खिलाफ मत अब जाओ। कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे भाई। अब तो लाज़मी भारत बात है। क्यों ना बॉयकॉट करे भाई। भारत एक देखो, उसकी इतनी इज्जत नहीं होती जो आपकी हर तरह से मदद करे। आप बोलो कि हाँ मेरे पे कोई भी मुसीबत आएगी, सही ये बात बंदा है। मेरी मदद फौरन कर बिल्कुल। देगा, लेकिन आप उसकी ज्यादा करते हो जो थोड़ा सा अभी अभी आपकी लाइफ में आता लाइफ है, में और आया। आपको थोड़ा बहुत देना शुरू देना करता स्टार्ट है। करता है। लॉन्ग टर्म वाले को आप भूल जाते हो जो आपको सालों से मदद करता आ रहा है, और जो नया आता है इक्का दुक्का भी 2 महीने हुए होते हैं, उसके इंटेंशन सिंपल पता सी नहीं बात होते। है, हाँ, सिंपल सी हाँ। बात है। लॉन्ग टर्म के हाँ। जो है ना मुनाफे को शॉर्ट टर्म से जो है ना, इन्होंने वो कर इन्होंने दिया। जो है खत्म कर दिया। बेवकूफ कहेंगे। आपका कैसे कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।